जीवन की जटिल टेपेस्ट्री में अनुभव ज्ञान के धागों को एक साथ बुनते हैं, उन सच्चाइयों को उजागर करते हैं जो अक्सर सामने आने तक छिपी रहती हैं। प्रत्येक मोड़ और मोड़, प्रत्येक खुशी और दुख हमारे अस्तित्व के सार को आकार देते हैं, हमारे अस्तित्व के ताने बाने में गहरा सबक खोदते हैं। जब मैं अपनी 2 दशकों की यात्रा पर विचार करता हूँ, तो एक सबक स्पष्ट रूप से सामने आता है। सबसे गहरे घाव अक्सर हमारे सबसे करीबी लोगों द्वारा दिए जाते हैं। यह व्यक्तिगत परीक्षणों की भट्ठी के माध्यम से है कि मैंने कठोर वास्तविकता सीखी, कोई भी वास्तव में हमारा नहीं है। अच्छाई का प्रतीक बनने के अपने प्रयासों के बीच भी मुझे विश्वासघात के कड़वे दंश का सामना करना पड़ा है। समाज घमंड के गुणों की प्रशंसा कर सकता है, लेकिन मुझे एहसास हुआ है कि यह अहंकार नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान है जो हमें इसे त्यागने के लिए मजबूर करता है। रिश्ते बनाने में भी जब दूसरे का कोई इरादा न हो तो कोई क्या कर सकता है। अगर किसी को आपके बिना संतुष्टि मिलती है तो उन्हें इसका आनंद लेने दें। आत्मसम्मान की कीमत पर अपनी मान्यता प्राप्त करना एक मूर्खता है जिसे मैं स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। रिश्ते बनाना एक कला है, लेकिन जब उदासीनता का सामना हो तो सबसे पहले अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें। जो लोग आपके भाग्य के चौराहे पर खड़े हैं, उन्हें संयमपूर्वक अपना साथ दें। उन लोगों से दूरी बना लें जिनके इरादे खराब हैं, क्योंकि जहरीले बंधनों में फंसने के लिए जीवन बहुत छोटा है। जीवन का कैनवास विशाल है, और यदि आप अज्ञात क्षेत्रों को पार करने की इच्छा रखते हैं तो अकेले चलना अनिवार्य है। प्यार और शांति आपस में जुड़ी हुई इच्छाएं हैं, एकांत और साहचर्य दोनों की चाहत का विरोधाभास। यह एक अजीब धारणा है। चांदनी रात में चंद्रमा की लालसा, किसी और की जागरूकता को जगाए बिना शांति से सोने की इच्छा। जीवन यह कौशल प्रदान करता है, दूसरों की अज्ञानता से अविचलित रहना। आखिरकार अज्ञानता कोई पाप नहीं है, यह सीखने की इच्छा की कमी है जो वास्तव में शर्मनाक है। जो लोग चले जाते हैं वे अपने पीछे परिस्थितियां छोड़ जाते हैं, लेकिन जो अपनी नियति पूरी करते हैं वे परिस्थिति की परवाह किए बिना अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करते हैं। जैसे जैसे जीवन अपनी उथल पुथल भरी गाथा को उजागर करता है, याद रखें यह दुनिया स्वार्थ पर पनपती है। परोपकार के मुखौटे पर भरोसा मत करो, क्योंकि यहाँ कोई भी हमेशा के लिए साथ देने का वादा नहीं करता। यदि आप जीवन में प्रगति चाहते हैं तो एकांत को अपना गुरु माने। प्रगाढ़ता से प्यार करें, लेकिन एक अमिट छाप छोड़े। अगर उन्हें असुविधा होती है तो सबसे पहले अपनी याददाश्त को उनके विचारों को परेशान करने दें। अपने आप को ऐसे संजोएं जैसे कि यह एकमात्र बंधन हो, फिर भी दूसरों को मातृ गर्माहट प्रदान करें। जिस प्रकार हम भोजन के पहले निवाले का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार जब प्रचुरता आपकी थाली की शोभा बढ़ाती है तब भी ध्यान से सुने। कुछ लोग लाभ लेने के बावजूद दान जैसी शर्तें रखकर हमारा शोषण करते हैं। जीवन अराजकता के कगार पर खड़ा है, फिर भी इन सबके बीच मैं आपका आभारी हूँ। जमकर प्यार करो, क्योंकि अगर यह पीड़ा लाता है तो अपनी याददाश्त को पीड़ा देने दो। अगर आपकी माँ चाहे तो अपना प्यार दूसरों तक पहुँचाएं। जब एक निवाला दिया जाए तो कान लगाओ। कुछ लोग दान के समान प्रतिबंध लगाकर लाभ उठाते हैं। जिंदगी गुमनामी की कगार पर डगमगा रही है, फिर भी मैं तुमसे बंधा हुआ हूँ। मानवीय संबंधों की भूल भुलैया में कोई सीखता है कि दोस्ती या प्यार, हालांकि पोषित है, आशा के अभयारण्य के रूप में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति की यात्रा को अपनेपन के टुकड़ों से चिह्नित किया जाता है, जिसमें कुछ लोग अपने अकेलेपन को बनाए रखते हैं, सच्चे साथ के सार को समझते हैं। ये मूक पर्यवेक्षक, भले ही विनम्र हों, अक्सर दूसरों के टूटे हुए सपनों का बोझ उठाते हैं। यह एक कड़वा सच है, लेकिन दर्द छुपाने में माहिर लोग अक्सर जीने में माहिर हो जाते हैं। बड़े दिल वाले लोग बड़े पैमाने पर दुख सहते हैं, क्योंकि अपनी विशालता में वे गंभीर कष्टों को आकर्षित करते हैं। यदि समय एकमात्र सांत्वना होता तो हम प्रियजनों की वफादारी को कैसे पहचानते। कुछ लोगों के पास इतने सारे शुभचिंतक होते हैं कि उनकी उपस्थिति ही चिंता पैदा कर देती है। उथल पुथल के बीच कुछ अच्छे दोस्तों की उपस्थिति अपरिहार्य हो जाती है, क्योंकि प्यार हमेशा साथ की गारंटी नहीं देता है। विस्मृति मानव स्वभाव में अंतर्निहित है। मातृ प्रेम सहज है, सांस्कृतिक विरासत है और सुधार प्रगति है। जब हमारे भीतर उथल पुथल मचती है तो हम चुप रहते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे दिल तूफानों से भी ज्यादा तेज होते हैं। जीवन इतने तीव्र दर्दों से भरा हुआ है कि वे जान तो ले लेते हैं, लेकिन आत्माओं को भटका देते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि हर रत्न को कड़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है और कठिनाई सहने के बाद ही वह सबसे अधिक चमकता है। कभी भी परिस्थिति के हाथों कठपुतली न बने, क्योंकि आपके पास अपना भाग्य बदलने की शक्ति है। यात्रा के साथी, चाहे गरीब हों या धर्मी, उन्हें सम्मान जगाना चाहिए, क्योंकि गरीबी ताकत की परीक्षा है, लेकिन एक दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति के साथ जीवन जीना कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। पत्र कभी खुशी लाते थे, कभी धन, लेकिन अब उपहार से लेकर धन तक के ऑर्डर अलग अलग होते हैं। जीवन समुद्र की तरह है, सतह पर तो शांत लेकिन भीतर तूफानों को समेटे हुए। सभी पाठ किताबों से नहीं सीखे जाते। जीवन और रिश्ते परम शिक्षक हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ प्रतिभा होती है, फिर भी समाज अक्सर उन्हें प्रतिकृतियों में ढाल देता है, जिससे उनकी विशिष्टता नष्ट हो जाती है। यदि सुंदरता देखने वाले की आंखों में निहित है, तो यह सोचकर आज को बर्बाद न करें कि आपके पास बहुत सारे कल हैं। दूसरों को गलत आंकने से सावधान रहें, क्योंकि विश्वासघात के परिणाम गंभीर होते हैं और ऐसे घाव छोड़ जाते हैं जो वास्तव में कभी ठीक नहीं होते। रिश्ते खूबसूरती से नहीं बल्कि समझदारी से पनपते हैं। जब बातचीत सिद्धांतों, चरित्र और गरिमा के इर्द गिर्द घूमती है, तो गर्व आवश्यक है। जीवन में धन और शक्ति से अधिक प्रकृति और रिश्तों को प्राथमिकता दें। बेकार के कामों में उलझने के बजाय इस पर विचार करें कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। सच्चा प्यार आपकी परीक्षा नहीं लेता, यह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है। यह कितनी अजीब बात है कि लोग बिना सोचे समझे आपको छोड़ देते हैं और आपको अपने हाल पर छोड़ देते हैं। यदि आपको लगातार अपमानित किया जाता है, तो अपने आप को उनके जीवन से निकाल लें। क्रोध दर्द को कम नहीं कर सकता, लेकिन यह दिल को सांत्वना देता है। रिश्तों को संवारने के लिए खूबसूरती से ज्यादा जरूरी है समझदारी। प्रकृति और रिश्तों को प्राथमिकता देकर जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। जब आप बिस्तर पर जाएं तो विचार करना शुरू करें कि आप क्या कर रहे हैं। आपका प्यार ही सच्चा है। दूसरे लोग बहुत सारी शर्तें लगाते हैं। जब जीवन की यात्रा सही रास्ते पर होती है, तो हर कोई साथ देता है, लेकिन जब रास्ता भटक जाता है, तो कुछ ही लोग आपके साथ खड़े होते हैं। आप अनगिनत परिचितों से मिलेंगे, लेकिन वास्तविक चिंता एक दुर्लभ खोज है। अब रात मुझ पर छा गई है और एकांत मुझे बुला रहा है। दोस्ती के बाद आता है प्यार, एक ताकत जिसे माना जाना चाहिए। लेकिन प्यार खत्म हो जाने के बाद दोस्ती कभी भी अपनी ताकत हासिल नहीं कर पाती, क्योंकि एक बार बीमारी पकड़ लेने के बाद दवा अप्रभावी होती है। शतरंज के खेल में जब आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है, तो मैच खत्म हो जाता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। उन लोगों से सावधान रहें जो आपकी बात कहने पर मुकर जाते हैं, क्योंकि जरूरत के समय वे कभी भी आपका साथ नहीं देंगे। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान चुप हो जाता है, न शिकायत की उम्मीद करता है, न उम्मीद की। यदि समय हमेशा सांत्वना का समय होता, तो कोई स्वयं और दूसरों के बीच अंतर कैसे करेगा। जब भरोसा अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, तो अजनबी भी रिश्तेदार बन जाते हैं, और जब भरोसा टूट जाता है, तो परिवार भी दूर हो जाता है। सच कड़वा हो सकता है, लेकिन जरूरी है। कुछ लोग अपनी संपत्ति से भीख मांगते हैं, जबकि अन्य अगले टाइकून की तरह भुगतान में देरी करते रहते हैं। जबकि हर कोई शब्दों को समझता है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करता हूं जो मेरी चुप्पी को समझता हो। जैसा कि एक मुर्दे ने एक बार कहा था, जो लोग अब मेरी मृत्यु का शोक मना रहे हैं, वे मुझे फिर से जीवित होने पर जीवित नहीं रहने देंगे। एक कायर सत्ता के सामने खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जो मेरी प्रशंसा करते हैं, वे मुझे झुकने नहीं देंगे। बोलने के लिए साहस चाहिए, जूते चाटना आसान है। अच्छाई और ईमानदारी मायावी लक्षण है। यदि वे भीतर अनुपस्थित हैं, तो कोई भी खोज उन्हें उजागर नहीं कर पाएगी। शरीर को अग्नि से, मन को सत्य से और आत्मा को धार्मिकता से शुद्ध किया जाता है। आज की कड़वी सच्चाई यह है कि लोग अमीरों को महत्व देते हैं, चाहे उनका चरित्र या इरादा कुछ भी हो। इस जीवन में जीने के क्षण केवल जीवित रहने के क्षणों से आगे निकल जाएंगे, लेकिन आपको उन्हें उद्देश्यपूर्ण ढंग से जब्त करना होगा। दिल तो इजहार करना चाहता है, दिमाग अक्सर रोक देता है। परमेश्वर तुम्हें संसार की दृष्टि में परखे, अहंकार के संकेत के साथ चलना मूल्यवान सबक सिखाता है। जो मित्र कभी सहानुभूति रखते थे, वे अब मेरी उपेक्षा करते हैं। मुझे उनकी नजरों की परवाह न करके जीना सीखना होगा। चिंताएं, कर्ज और प्यार, हर कोई इनका अनुभव करता है, लेकिन समय के साथ ये खत्म हो जाते हैं। हालांकि दुर्भाग्य का कोलाहल जीवन भर गूंजता रहता है।
मैंने जीवन से एक मूल्यवान सबक सीखा है। ईमानदारी वहीं दी जानी चाहिए जहां यह समझ में आती है। यदि कोई आपको गलत समझता है तो स्वयं को स्पष्ट करने का अर्थ है उनकी नजरों में अपनी कमियों को स्वीकार करना। ईश्वर पर कभी आशा न खोए और संसार से कभी कोई आशा न रखें। मैं उन रास्तों पर अकेला चला हूं जहां मुझे किसी की मौजूदगी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अपमान का जवाब इतनी गरिमा से दें कि सामने वाले को शर्म आ जाए। कौन कहता है कि किसी के गीत का रंग उसके वास्तविक स्वरूप को दर्शाता है? एक व्यक्ति लोमड़ी के साथ नहीं रह सकता, फिर भी वफादार बना रह सकता है। अपनी कमियों को दूसरों के लिए रहस्य बने रहने दें, इसके बजाय अपने प्रयासों के परिणाम प्रकट करें। लोग कहते हैं कि आप जीवन में कभी अकेले खुश नहीं रह सकते, लेकिन मेरा मानना है कि एकांत हमें अस्तित्व का सही अर्थ सिखाता है। जीवन जीने के लिए एक यात्रा है, फिर भी हम अक्सर केवल अस्तित्व में रहते हैं। जो लोग अत्यधिक स्नेह प्रदर्शित करते हैं वे अंततः स्वयं को अजनबी प्रकट करते हैं। जिंदगी में कभी उम्मीद मत खोना, आप कभी नहीं जानते कि कल क्या होगा। रिश्ते की खातिर अपने अहंकार का त्याग करें, कभी कभी निस्वार्थ होना सही होने से अधिक महत्वपूर्ण होता है। समय तो मात्र साक्षी है, अपनी पहचान बनाना हम पर निर्भर है। सोच में एक छोटा सा अंतर भी हमें अलग करता है। आपने मुझे अद्वितीय के रूप में देखा, जबकि मैंने आपको सामान्य के रूप में देखा। मैं तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ, अपने लिए सजा चुनते हुए मैंने दूरी चुनी। मुझे यह भी ध्यान नहीं आया कि इस यात्रा ने मुझसे क्या छीन लिया है। कुछ लोगों को प्यार अनजाने में होता है, और जिन्हें हम चाहते हैं वे शायद बदले में हमें न चाहें। इस दुनिया में कोई भी मुझे तुम्हारे जैसा नहीं समझता, लेकिन वह बंधन भी टूट गया। कभी कभी हाथ पकड़ना आवश्यक नहीं होता, हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहना जरूरी है। कुछ लोगों को शोर में नींद नहीं आती, जबकि कुछ को शांति में शांति मिलती है। जो लोग दावा करते हैं कि वे आपको कभी खोना नहीं चाहते, वे या तो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं या आपको रुलाते हैं। इस दुनिया में आप या तो अपने लिए जगह बनाते हैं या दूसरों को अपना भाग्य तय करने देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन स्वयं बनाता है। अपनी कमजोरियों को उजागर करके हम आलोचना को आमंत्रित करते हैं। हर कोई अपने जीवन में तारीफ चाहता है, लेकिन ये चाहत उसके आखिरी दिन ही पूरी होती है। एक बार किसी ने मुझसे उम्र और जीवन के बीच अंतर पूछा। मैंने उत्तर दिया, उम्र प्रियजनों के बिना बिताया गया समय है, जबकि जीवन उनके साथ बिताया गया समय है। क्रोध के लिए भी एक विशेष संबंध की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह एक अनमोल भावना है। कोई भी रिश्ता केवल आपकी इच्छा से तय नहीं होता, भाग्य तय करता है कि आप कहां, कब और किससे मिलेंगे। जीवन का सबसे कठिन कार्य अपने विरोधाभासों को स्वीकार करना है। लोगों को पहचानना जीवन की खोज थी, जिसने मुझे बहुत दूर तक पहुंचाया। हालांकि जीवन स्वयं नहीं मिला है, अनुभव प्रचुर मात्रा में है। हमेशा बड़े घाव ही गहरे निशान नहीं छोड़ते, अक्सर ये छोटी चीजें ही होती हैं जो सबसे गहरा असर डालती हैं। अहंकार को अपनी गरिमा पर हावी न होने दें, समय को हर उस पाठ के लिए धन्यवाद दें जो वह आपको सिखाता है। हर गलती जब विनम्रता से ढकी होती है तो ज्ञान की ओर कदम बढ़ाती है। आज की दुनिया में जहां हर कोने पर खतरा मंडरा रहा है, याद रखें कि भगवान का समय बिल्कुल सही है। समय और व्यक्ति दोनों जिद्दी हो सकते हैं। दृढ़ निश्चय करना सीखें, क्योंकि सफलता रातों रात नहीं मिलती। कहते हैं संगति व्यवहार पर असर डालती है, पर मैंने फूलों के बीच रहकर कांटों को महकते कभी नहीं देखा। क्रोध आपको छोटा कर देता है, जबकि क्षमा आपको महानता की ओर ले जाती है। जैसे कुछ नदियां बिना आवाज किए गहरी बहती हैं, वैसे ही कुछ दुख बिना आंसू बहाए गहराई में बहते हैं। इस दुनिया में किसी चीज की उम्मीद मत करो, यहाँ तक कि अच्छे इरादे वाले कार्य भी गहरे घाव दे सकते हैं। रिश्तों को तोड़ने के लिए हमेशा गलतियों की आवश्यकता नहीं होती, कभी कभी स्वार्थ ही बंधन तोड़ने के लिए काफी होता है। मेरे द्वारा सहे गए दोषों के बावजूद मैं रिश्ते के प्रति वफादार रहा हूँ, भले ही इसने मुझे बार बार महत्वहीन महसूस कराया हो। कभी कभी किसी रिश्ते को बचाने के लिए झुकना हमें सिखाता है कि लोग हमारे इशारों को गलत समझते हैं। इस बार झुकेगा हर बार जब कोई विश्वासघात करेगा। जब किसी को अपनों से धोखा मिलता है तो वो रिश्तों में दरार आने के डर से चुप हो जाते हैं। याद रखें, यह किसी के शब्दों के महत्व के बारे में नहीं है, बल्कि उनके पीछे की ईमानदारी के बारे में है। उन लोगों से बचें जिनकी बाहरी दिखावट उनके आंतरिक जहर को झुठलाती है। वे सतह के नीचे जहर और ऊपर अमृत से भरे बर्तनों की तरह हैं। बड़े सपने देखो,
क्योंकि हजारों कठिनाइयों के साथ हजारों सपने आते हैं। सफलता तब होती है जब आपकी उपलब्धियां आपके आसपास के शोर से ज्यादा जोर से बोलती हैं। उन ऊंचाइयों तक पहुंचने का लक्ष्य रखें जिन्हें परिवर्तन की प्यास रखने वाले ही हासिल कर सकते हैं। समझें कि मानवीय विचार और कार्य महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी भगवान भी रहस्यमय तरीके से हस्तक्षेप करते हैं। यह वह उम्र है जहां लोग अक्सर दूसरों की खुशियों से ज्यादा अपनी परेशानियों को प्राथमिकता देते हैं। समय के साथ परिवर्तन को अपनाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवर्तन ही सीखने का सार है। जब किसी को अपनों से विश्वासघात का अनुभव होता है तो वे रिश्तों में और दरार आने के डर से अक्सर पीछे हट जाते हैं। हर किसी को समझने की जरूरत छोड़ दें, लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। झूठ अजीब है, उन्हें बताना संतोषजनक है, लेकिन सुनना क्रोधित करने वाला है। जीवन की कठिनाइयों से निराश न हो। याद रखें, चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं हमेशा सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं को दी जाती हैं। कितनी अजीब है ये दुनिया, जहां सच बोलने से खुद को तो तसल्ली मिलती है, लेकिन दूसरों को गुस्सा आता है। जीवन में कठिनाइयों का सामना होने पर दुखी न हो, क्योंकि चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं हमेशा सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं को सौंपी जाती हैं। ये दुनिया भले ही कितनी भी अजीब लगे, यहाँ सच बोलने से अक्सर रिश्ते टूट जाते हैं।